बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ भी हो आप लोग सब खैरियत से हो। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं जनाब रोस्टेड पोटैटो। पोटैटो ऐसी वेजिटेबल है जो कि सबको है पसंद, छोटे हों बड़े हों बुज़ुर्ग हो, सब लाइक करते हैं और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। एवरी सीज़न अवेलेबल होती है पोटैटो की वेजिटेबल। तो आज हम ऐसे बनाएंगे कि फ्राइंग जो होती है वो तो अक्सर पोटैटोज़ की होती है, फ्राइज़ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हम रोस्ट करके बनाएंगे और वो भी माइक्रोवेव ओवन में, जो बहुत इजी बहुत जल्दी से बन जाने वाले हैं। तो हमने क्या किया है, ये हाफ़ केजी हमने पोटैटोज़ लिए हैं। इसके लिए हमने छोटे पोटैटोज़ लेने हैं। उनको हमने इसी तरह से विद छिलकों के हमने इनको बॉईल कर लिया है। और बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि ये मैश होने वाले बॉईल नहीं हमने करने, बस इतने कि सॉफ्ट हो जाए। फिर इनको हमने अच्छा सा खुश्क कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि हमने इनको इसमें बाउल में ट्रांसफ़र किया और अच्छा ये हमने एक साइड पे रखे। अभी हमने क्या किया है कि दो तीन हमने लिए हैं लहसुन के जवे और इनको हमने अच्छा सा बारीक चॉप कर लिया है, या ये आपके पास छोटा ग्रेटर हो तो इससे आप इस साइड से ग्रेट कर लें। बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाता है और बहुत अच्छे से ये मतलब यूज़ में आता है। तो हमने क्या करना है कि इसको हमने सबसे पहले इसका थोड़ा सा हमने जस्ट लाइक सॉस ही है, आप ये इसको इसमें ट्रांसफ़र किया। और हमने इसमें आप रोज़मेरी भी डाल सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा थाइम इसमें ऐड करूँगी। ये जस्ट हाफ टी स्पून से भी कम है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। और इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, थोड़ा सा वो ऐड करेंगे। ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। थोड़ी सी हम इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। इसको हमने एक साइड पे रख देना है। अब हमने इन पोटैटोज़ में ऐड करना है नमक, थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स। बस ये हो गया। इस पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल। और अब हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अच्छी तरह से हो गया है ये मिक्स। अगर बच्चों ने खाना है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स ना ऐड करें, इसको आप स्किप करें और बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक पेपर इसमें यूज़ करें। थोड़ा सा हम इसमें थाइम भी ऐड करेंगे। रोज़मेरी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर रोज़मेरी करें तो चाहें तो रोज़मेरी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब हमने इसमें वापस निकाल देना है।
वापस निकाल के थोड़ा सा हमने इसको ऑयल करना है। अब आपने क्या करना है कि जिस साइड से ये कटा हुआ है उस साइड से ये सारे जो पोटैटोज हैं इसमें ऐड करने हैं। आपने ज़्यादा बनाने हैं तो आप फिर बड़ी डिश लें, और दूसरे ओवन में बनाने हैं आपने बेकिंग ओवन में तो आप बड़ी डिश में ट्रे जो बेकिंग की होती है उसमें रखकर आप ये इजीली बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आपने ये सारे ऐड करने हैं। ये देखिए हमने सारे पोटैटोज इस तरह से डिश में ऐड कर लिए। अब हम इसको ओवन में रखते हैं। अभी हमने 8 मिनट का ये टाइम लगाया है। अब हम इसको इसमें 8 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद इसको पलट कर दूसरी साइड से भी करेंगे। बस अब हम इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए हमने 8 मिनट लगाई थी ये हमने टाइमिंग, और ये बिल्कुल अच्छे से इस साइड से हो गए। अब हम इसको सबको पलट देंगे इस तरह से। अब हमने इस तरह से सारे जो पोटैटोज है रखने हैं, और फिर हमने 8 मिनट के लिए इसको रखना है। ये हमने 8 मिनट के लिए और इसको ओवन में रखा था, और अब हम इसको ये निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी रोस्ट पोटैटो जो है वो रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर जो हमने लहसुन और उसका मिक्सर बना के रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। इसके गार्लिक की जो फ्लेवर है ना इसका बहुत मज़े का आता है, और इसलिए इसको जब हम रोस्ट कर रहे थे तो हमने नहीं लगाया था, क्योंकि ये फिर सारा जो है वो इतना अच्छा सा फ्लेवर नहीं आता, वो जल जाता है गार्लिक। सो आई ऐड इट नाउ। चले जी, ये देखिए मज़े के हमारे पोटैटो हो गए हैं रेडी। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़ों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और देखने वालों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमें परमानेंट ज्वाइन नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें और ख़िदमत का मौका दें, ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करें, और आगे से आप भी उनको फॉलो करें और खूब बनाएं सबके लिए और इन्जॉय करें। रेसिपी को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए, और अगर रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो थम्स अप दें। चलिए जी, इस तरीके से आप इसकी प्रेजेंटेशन करें। बहुत ही टेस्टी एक अलग सी चीज़। फ्राइज़ तो हम बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह से रोस्ट करें, और वो भी बहुत इजी, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन जो है वो ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है। बेकिंग ओवन अक्सर नहीं भी होता सबके पास, लेकिन ये अक्सरियत जो है वो होता है। तो ये देखिए जी, ये हमारे हो गए हैं रोस्ट पोटैटो तैयार। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।